अगर सपा से बसपा छिटक गई है तो उधर लोकदल उसके साथ है सपा के। तो लोकदल और सपा का साथ होना जो है, वो ऐसा नहीं कि बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ये घोषणा कर चुकी हैं कि वे अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। ऐसी परिस्थितियों में त्रिकोणीय चुनाव मुकाबला होने की संभावना बिजनौर सीट पर लगती है। तो भैया दो युवा 2022 में एक साथ आए, एक रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और दूसरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये दोनों साथ आए और साथ ही में एक और तिकड़ी बनी, वो बाद में बनी चंद्रशेखर आजाद की। और इस तिकड़ी ने सबसे ज्यादा मुश्किलें किसी के लिए पैदा की है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। और एक ऐसी सीट है 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में जहां एक बार फिर ये तिकड़ी बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है। हम बात कर रहे हैं बिजनौर लोकसभा सीट की, जिस पर अभी सपा बसपा गठबंधन से सांसद है, लेकिन इस बार रालोद सपा और चंद्रशेखर का जो गठबंधन है वो यहाँ खेल कर सकता है, क्योंकि यहाँ के जाति समीकरण ही कुछ ऐसे हैं। दरअसल यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है। अगर हम आपको एक अनुमान के मुताबिक बताएं तो इस सीट पर सबसे अधिक संख्या मुसलमानों की है, जो करीब 55,35,000 है। इसके बाद दलित है जो करीब 4,52,000 है। इसके अलावा 1,65,000 जाट और 1,75,000 के करीब गूजर भी बताए जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, सैनी और वैश्यों की संख्या भी ठीक ठाक है। अब अगर आप जाति समीकरण के हिसाब से समझे तो दो फॉर्मूला है। एक तो मायावती का एमडी यानी कि मुस्लिम प्लस दलित का कॉम्बिनेशन है, अगर वो सफल होता है तो मायावती के लिए सीट वापसी हो सकती है। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर का है, यानी कि दलित, मुस्लिम प्लस जाट गूजर का। और ये फॉर्मूला यहाँ पर इसलिए भी फिट बैठता है क्योंकि इससे पहले जयंत चौधरी की पार्टी यानी रालोद इस सीट पर लगातार कब्जा करती थी। अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ से 4 बार बीजेपी, 4 बार कांग्रेस तो जीती है, लेकिन 2004 से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पल्ला भारी आपको लगेगा रालोद का और सपा का। अगर हम बात करें 2004 से यानी कि पिछले 4 चुनाव से 2004 में यहाँ से रालोद और सपा गठबंधन से रालोद के मुंशी पाल ने पहली बार रालोद को सीट दिलाई। मुंशी पाल ने बसपा के घनश्याम चंद खरवाल को हराया। 2009 के चुनाव में भाजपा के गठबंधन में रालोद इस सीट पर आई। रालोद के संजय सिंह चौहान ने यहां से बसपा के शाहिद सिद्दीकी को हराया। 2014 में मोदी लहर में भाजपा ने ये सीट अपने नाम कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन के चलते यहां से बसपा के मल्लुक नागर विजयी रहे। तो अगर आप पिछले 4 चुनाव में देखेंगे तो 2 बार रालोद जीती है, 1 बार बीजेपी जीती है, 1 बार बसपा जीती है, और उसमें 2 बार सपा गठबंधन किसी न किसी जीत में शामिल रही, यानी कि 2-2 का जो समीकरण है वो सपा और रालोद के पक्ष में बनता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि बीजेपी के लिए इस बार स्वर्णिम मौका है। अगर बीजेपी अपने वोटर्स को बाहर ले आती है तो जीत सकती है, लेकिन अगर सपा बसपा और रालोद सब एक साथ आ जाते हैं तो मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा। उसका सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी के साथ ये आती है, उसका शहरी वोटर जो है वो घर से निकलता ही नहीं। बहुत जरूरी है वो अपने वोटर को निकाल पाए। अगर वो अपने वोटर को निकाल पाती है, पर वोट परसेंटेज अच्छा करा पाती है, तो उसके लिए ये गोल्डन चांस है इस बार। इस बार सपा और बसपा अलग हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ये घोषणा कर चुकी हैं कि वे अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। ऐसी परिस्थितियों में त्रिकोणीय चुनाव मुकाबला होने की संभावना बिजनौर सीट पर लगती है। इन हालात में भारतीय जनता पार्टी लाभ की स्थिति में दिखाई देती है। जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। ये तो रही बात बिजनौर लोकसभा सीट की। हम ऐसे ही आपको लगातार 80 लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ किसका पल्ला भारी है, कौन किस समीकरण के आधार पर आगे चल रहा है। तो आप कौन जीतेगा यूपी प्लेलिस्ट में जाकर ये खबरें लगातार देख सकते हैं। साथ ही साथ एक जरूरी बात, ये खबर आपके लिए बिजनौर से भेजी थी हमारे सहयोगी संजीव शर्मा ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं कमर। देखते रहिए यूपी तक।